हे एवरीवन, कैसे हो आप। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 212 और इस एक्ट कंपटीशन वाले आर्क का दूसरा एपिसोड। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जिससे आगे की चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इससे पहले रिकैप की शुरुआत करिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप अब भी चल रही है। इसे ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 70-100 मेंबर्स अर्ली एक्सेस वीडियोस का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है और आप कल के एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो, तो बन सकते हो आप मेंबरशिप का हिस्सा, वो भी बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट पे। ऑफ कोर्स अगर आप 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो अब जान लेते हैं पिछले पार्ट में हुआ क्या था। जब जियान ज़ोली रॉयल फैमिली के 4 हेवली किंग्स में से एक टैनशिंग की बैंड बजाने वाला था, तभी उस टैनशिंग की जान बचा लेता है येमो। फिर ये सभी अपने रेजिडेंट में वापस लौट आए थे। एक तरफ येमो उस टैनशिंग को डांट रहा था और दूसरी तरफ सोल ईटर लॉर्ड जियान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि जियान ने जिस पत्थर को खरीदा था उसे हासिल करने के लिए सोल ईटर लॉर्ड ने कहा था। फाइनली वो अपनी घोस्टली एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पत्थर के राज को खोलते हैं। और क्या ही राज था, इसने जियान के होश उड़ा दिए होते हैं, क्योंकि इस पत्थर में छिपा होता है खतरनाक होली फ्लेम का ट्रेस। ये होली फ्लेम थी नंबर 24वीं गोस्ट फेस सोल फ्लेम। सोल ईटर लॉर्ड ये भी बताते हैं कि गोस्ट फेस सोल फ्लेम उसे ब्लड रिवर के 2nd लेवल के सबसे डीपेस्ट रीजन में मिलेगी, जो बन गया था जियान का टारगेट। फिर हमने आगे ऑफिशियली ब्लड रिवर का रास्ता खुलते हुए देखा था। साइड डिसाइपल्स में जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूरी से ऊपर होती है, वो ब्लड रिवर के 2nd फ्लोर में जाते हैं। वहीं पे बचे हुए 1st फ्लोर पे जियान, म्यूइंग, येंची और लिटली ये 2nd फ्लोर की एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पे हेवली पैलेस के सातों डिसाइपल्स, इनका कोई पता नहीं था। क्लियरली दोनों पार्टीज अलग अलग हो चुकी हैं। जियान लिटली म्यूइंग, येंची से मिला ही होता है, तभी उसके सामने खतरनाक क्रीचर अपीयर हुआ था। इसका नाम होता है हेडलेस गोस्ट। चलो हम यहीं से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ये कोलोसल क्रीचर जो कि तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, इसे देख के जियान की भी भौं से कुड़ गई होती है। ऑफ कोर्स उसने बस भौं से कोड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि जियान के लिए इम्पॉसिबल टास्क था। अगर कुछ समय पहले की बात होती तो जियान इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए अपने सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन का इस्तेमाल करता। हाउएवर अब उसकी मेंटल पावर और सोल पावर दोनों ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं और उसके पास एक से ज्यादा होली रैंक की स्किल्स भी मौजूद है। येंची से पूछते हैं, सीनियर क्या मैं से संभाल लूं? येंची अपने हाथ को फैलाते हुए बोलते हैं, मेरी तरफ मत देखो, मैं वैसे भी सैक कंपटीशन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी वजह से कुछ असली मॉन्स्टर्स आकर्षित हो जाएंगे। और मेरा भरोसा करो, हम अभी उन क्रीचर्स को संभालने के काबिल नहीं है। ये सुन के जियान नोट करके बोलता है, यिंगिंग, सीनियर येंची, तुम लोग यहीं पे रहो, इस क्रीचर को मैं संभालता हूँ। जियान जस्ट पीछे मुड़ने वाला था, तभी म्यूइंग, जिसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, वो अपनी फ्रॉस्ट नो तलवार को बाहर निकाल के जियान को दे देती है। ये देख के जियान समझ नहीं पाता कि वो हंसे या रोए। फिर वो हल्के से नोट करके उस ह्यूज मॉन्स्टर की तरफ शूट हो गया था। लगता है जियान की प्रेजेंस को उस हेडलेस गोस्ट ने भी सेंस कर लिया होता है। रो 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 की आवाजें इस एरिया को हिलाने लगती हैं। इस हेडलेस गोस्ट की बॉडी ब्लड रिवर की इस गोस्ट से बनी थी। भले इसके पास सोचने समझने की क्षमता न हो, लेकिन इसके पास इंस्टिंक्ट्स की कमी नहीं होती है। वोश के आवाज के साथ जियान का फिगर उस हेडलेस गोस्ट से करीब 100 मीटर की दूरी पे अपीयर हुआ था। पास आके वो फाइनली इस हेडलेस गोस्ट को ध्यान से देख पाता है। इसका शरीर होता है एकदम इंसान जैसा, फर्क बस इतना था कि जहाँ पे सर होना चाहिए वहाँ बस काले और हरे रंग की गोश्ती घूम रही होती है। जब जियान ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो हेडलेस गोस्ट इंतजार नहीं करने वाला था। उसके दोनों बड़े बड़े हाथ हवा में उठते हैं और ये हवा को फाड़ने की पहनी आवाजों के साथ जियान की तरफ आगे बढ़ गए थे। लगता है दोनों बड़े से हाथ जियान की चटनी बनाना चाहते थे। जियान भी हेस्टेट नहीं करता। अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर, फिर येलो स्प्रिंग पाम। ये दोनों अटैक्स बूम बूम की आवाजों के साथ उस हेडलेस गोस्ट के हाथों से टकराते हैं। पॉइंट ऑफ कोलियन से फैलती हैं वो रिपल्स जो हवा में पहने पहने निशान छोड़ रही थी। ये निशान होते हैं स्पेस के फटने के। अभी वो हेडलेस गोस्ट अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसकी पूरी बॉडी को ढक लेती है वो गोस्ट लीची और जियान के दोनों अटैक्स उसके आर पार हो जाते हैं। बैम बैम के 2 साउंड्स के साथ ये जमीन में गहरे गड्ढे बना देते हैं। जब जियान देखता है कि वो हेडलेस गोस्ट किसी भी तरीके से घायल नहीं हुआ, उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन दिखाई दिया था। वो सिचुएशन को एनालाइज करने वाला होता है। इसी पल वो गोस्ट एनर्जी एकदम उग्र हो जाती है। चारों तरफ कोई गोस्ट फेस दिखाई देते हैं। फिर उस हेडलेस गोस्ट के एक हाथ में करीब 30 मीटर लंबा एक खंजर बना था। उस हेडलेस गोस्ट के अंदर से ईट 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 वाली आवाजें सुनाई देती हैं। वो खंजर टेरिफाइंग स्पीड के साथ अगले पल जियान के सामने अपीयर होता है। भले इस हेडलेस गोस्ट की स्टैंड पीक 7 स्टार दूधी की हो, लेकिन जियान ने सोचा नहीं था कि इसे डील करना इतना कठिन होगा। आखिरी पॉइंट में जियान ने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया था। यहाँ से वो डैगर क्रैश की आवाज के साथ निकला होता है। वहां जाता है एक बड़ा सा स्पेस क्रैक, जिसे दोबारा ठीक होने में काफी समय लगता है। जियान जो कि करीब 50 मीटर दूर अपीयर हुआ
हुआ था अभी उसके माथे पे पसीना आ चुका होता है। वो कहता है लगता है मैं तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। अब वो रियलाइज कर चुका था कि कोई ऑर्डिनरी घोस्ट नहीं है। जियान फाइनली निकालता है अपनी हैवी जोन रूलर को। दूर से म्यूइंग का ग्रुप इस पूरी फाइट को पैनी नजरों से देख रहे थे। जियान की ऊपर उस खतरे को आती हुई देख लिटरली कहता है वो ये चीज सच में खतरनाक है। यानची नॉड करके बोलते हैं ऑफ कोर्स ये हेडलेस घोस्ट इस जगह के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है। मैंने सोचा नहीं था कि शुरुआत में ही हमारा इससे सामना हो जाएगा, लेकिन भले चाहे कितना भी खतरनाक हो, अगर तुम्हारा भाई इसकी जान ले पाता है तो उससे रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यानची जिस तरीके से पहलियां बुझा रहे थे, चाओई हफ करके बोलता है ओल्ड मैन तुम्हें गोल गोल क्या घुमा रहे हो, क्या तुम क्लियरली नहीं बोल सकते। यानची बोलते हैं कुछ सेकंड्स पहले इस हेडलेस घोस्ट ने एक नंबर बोला था, वो नंबर था 997। इसका मतलब ये है कि स्पेक्टर बेसिकली घोस्ट ही होते हैं। यानची कहते हैं इस नंबर का मतलब ये है इसने 997 सोल्स को डिवावर कर लिया है। अगर ये 3 और सोल्स को खा लेता है तो ये एक ट्रू घोस्ट में इवॉल्व हो जाएगा। ऐसा होने पे इसे मिलेगी इंटेलिजेंस और उसकी स्ट्रेंथ भी भयानक तरीके से राइज होगी। इस जानकारी सुन के लिटरली की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो कहता है तो इसका मतलब इसके इवॉल्व होने से पहले हमें इसे खत्म करना होगा। यानची नोट करके बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस हेडलेस घोस्ट को 3 सोल्स को खा लेने देते हैं और तब हम इसे हराते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मरने के बाद ये एक बहुत कीमती चीज को छोड़ेगा। ये सुन के शाओई क्यूरियस आवाज में पूछता है क्या है वो। यानची की चेहरे की स्माइल थोड़ी गहरी हो जाती है। वो बोलते हैं डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। जब ये शब्द म्यूइंग और लिटली के कान में गए थे ये दोनों एकदम बहुत चौंके रह गए होते हैं। दोनों साथ में बोलते हैं क्या आप सच में उस लेजेंडरी डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड की बात कर रहे हो। यानची ने नॉड किया था। जब यहाँ इनके बीच में बातचीत चल रही होती है, जियान के हाथ अपनी एंशिएंट रूलर पे और टाइट हो चुके होते हैं। उसकी नजरें टिकी थी हेडलेस घोस्ट पे जो बिल्कुल पीछे हटने के इरादे नहीं दिखा रहा है। इधर जियान की बैटल शुरू होती है। दूसरी तरफ हम यानची और म्यूइंग के बीच की बात सुनते हैं। यानची कहते हैं यिंगिंग लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। वो बताते हैं एक स्ट्रॉन्ग दूधी की कल्टिवेशन 2 मेजर कैलेमिटी में बटी होती है। ये होती है लाइफ और डेथ की कैलेमिटीज। जब एक व्यक्ति पहुंचता है 6 स्टार 2 एम्पर लेवल पे तो उसे लाइफ कैलेमिटी का सामना करना पड़ता है, जैसे उसके शरीर में जन्म होता है लाइफ एनर्जी का। वहीं पे 8 स्टार 2 एम्पर लेवल पे पहुंचने के बाद हम फेस करते हैं डेथ स्टेबुलेशन को, जैसे डेथ पावर आती है। और अगर बात करिए इस डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड की तो ये डेथ की पावर को बढ़ाने का काम करता है। अगर तुम इसे 7 स्टार दूसरी लेवल के कल्टीवेशन के साथ भी कंज्यूम करती हो तब भी चांसेस हैं कि तुम्हारे अंदर एक डेथ फोर्स का जन्म हो जाए। यिंग तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। 7 स्टार 2 एम्पर एक्सपर्ट्स लाइफ फोर्स को रखते हैं। अगर उनके पास डेथ एनर्जी को इस्तेमाल करने की ताकत भी आ जाती है तो क्या उन्हें 8 स्टार दूसरी से डरने की भी जरूरत होगी। और तो जिसकी बॉडी में पहले से डेथ की पावर होती है उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन और भी टेरिफाइंग हो जाती है। इस घोस्ट ब्लड लिक्विड के बारे में इतनी सारी तारीफें सुन के म्यूइंग थोड़ा स्केप्टिकल हो गई थी। वो पूछती क्या सच में। यानची नॉड करके बोलते हैं ऑफ कोर्स, जरा उस हेडलेस घोस्ट को देखो। उसका वो ओवरवेलमिंग ऑरा खून को ऑब्जर्व करने की वजह से आया है। उस खून की मात्रा बिल्कुल छोटी नहीं होगी। वैसे घोस्ट वर्ल्ड या डेड सोल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। बेसिकली ये जगह डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड बनने के लिए बिल्कुल सही है। फर्क बस इसकी मात्रा से पड़ेगा। आखिरकार हम चारों के लिए यूजफुल होगा, खासकर जियान और यिंगिंग के लिए। लेकिन अगर हमें उसका एक ही पोर्शन मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि जियान इसे और किसी को लेने देगा। यानची ने कहा होता है बाकियों के रिएक्शन को देखने के लिए, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं था। चाहे वो म्यूइंग हो या फिर वो शाओई, किसी के चेहरे पे भी कोई बदलाव नहीं आता। ये बात बिल्कुल साफ होती है कि अगर उस लिक्विड का बस एक ही पोर्शन मिलता है तो वो जियान को जाएगा। अब भी जियान और उस हेडलेस घोस्ट के बीच की बैटल काफी इंटेंस हो चुकी होती है। जियान के चेहरे पे थकावट के थोड़े निशान दिखाई देने लगे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो अटैक कर रहा था तो हेडलेस घोस्ट की वो घोस्टली एनर्जी उसके अटैक्स के आर पार चली जाती थी। वहीं पे जब वो हेडलेस घोस्ट अटैक करता है जियान को उनसे बचने के लिए कई तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बोलता है मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। समय आ गया था होली फ्लेम की यूज करने का। एक बूम के साउंड के साथ उसकी बॉडी में से बारी बारी फ्लेम रिपल्स फैलती हैं। उस गर्मी की वजह से एक बार वो हेडलेस घोस्ट भी जम गया होता है। उसके चारों तरफ का ऑरा ट्रेम्बल हुआ था। उसके शरीर से कुछ हफिंग आवाजें बाहर आती हैं, खासकर जब उसका सर मौजूद नहीं होता है। ये आवाजें एकदम डरावनी थी। अपनी हैवी रूलर को होली फ्लेम से कवर करके जियान यूज करता है स्काई ब्रेकिंग रूलर का 7th लेयर। बिना हेजिटेशन की उसकी रूलर सूरज की आवाज के साथ नीचे आई थी। उसमें से एक हैवी मोमेंटम वाला अटैक रिलीज हुआ था। इस अटैक को रोकने के लिए वो हेडलेस घोस्ट अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है। बूम बूम सिजलिंग आवाजों के साथ वो पीछे चला गया था। जियान अटैक्स रोकता नहीं है। इस्तेमाल करी जाती है 2nd और 3rd स्ट्राइक। ये दोनों अटैक्स एक दूसरे में मिलकर क्रॉस बना लेते हैं। फिर हेडलेस घोस्ट के बीच से निकल गए थे क्योंकि इस बार वो हेडलेस घोस्ट अपनी घोसली जी को एक्टिवेट करने में सफल रहता है। बस उसके लिए अफसोस की बात ये थी कि जो होली फ्लेम पीछे रह जाती है वो उसके ऑरे को जलाना शुरू कर देती है। उस ब्लैक घोस्ट एनर्जी में से वू की आवाजें बाहर आती हैं। ऐसा लगता है सोल्स रो रही
हो। आखिर में जियान स्काई ब्रेकिंग रूलर के 6th स्ट्राइक को एक्टिवेट करने लगता है। उसके पीछे हवा में बनता है बड़ा सा रूलर जो कि पीले और लाल रंग का था। इसके अंदर की हीट एनर्जी को सेंस करके फाइनली वो हेडलेस गोस्ट अपने कदमों को पीछे लेने लगा था। फिर वो घोंसली जी के एक बड़े से गोले में बदल के जिसे इस जगह से भागना शुरू कर देता है। ये देख के यांची चिल्ला के बोलते हैं, जियान रोको इसे, हम इसे जाने नहीं ले सकते। ये सुन के जियान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल आ गई थी। वो भी किसी घोस्ट की तरह गायब हो जाता है। अलग जो व्यक्ति उस ब्लैक एनर्जी से करीब 100 मीटर की दूरी पे प्रकट हुआ था। ये जगह उसके पीछे की नहीं बल्कि आगे की होती है। वो हेडलेस गोस्ट इससे पहले मुड़ भी पाता। जियान के दोनों हाथ जो कि फ्लेम से ढके हुए थे वो एक दूसरे में प्रेस होने लगते हैं। इसी के साथ आसमान में बहुत बड़े बड़े हाथों ने फॉर्म लिया था। ये थे फ्लेमिंग हैंड्स जो उस घोंसली जी को अपने बीच में ले लेते हैं। जैसे जैसे जियान अपने दोनों हाथों को प्रेस करता है वो घोस्ट एनर्जी भी जल जल के छोटी होने लगी थी। जियान को इसके अंदर एक अजीब सा ऑरा भी फील होता है। जब यांची देखते हैं कि जियान ने सिचुएशन के ऊपर कैसे कंट्रोल हासिल किया, वो खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते। अब समय आ चुका होता है अपने इनाम को हासिल करने का। इसी पल जियान की टोली से थोड़ी सी दूरी पे हम एक खोए हुए से नौजवान को खुद से बड़बड़ाते हुए देखते हैं। वो कहता है, यहाँ पे किसी को ढूंढना कितना परेशानी से भरा है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ मुझे बिग ब्रदर और बाकियों से अलग कर दिया गया। मुझे बताया गया था कि ब्लड रिवर हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली के कंट्रोल में, लेकिन फिर चीजें इतनी अलग क्यों हो रही हैं? ठीक है, चाहे कुछ भी हो, इस ब्लड रिवर की होली फ्लेम मेरी होगी। वहीं पे बर्नी इंसेंस पवेलियन के पास भले 3 होली फ्लेम्स हो, लेकिन वो उन्हें लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। ये कह के वो हंसने लगा था। फिर वो कहता है, लेकिन हमें जो ऑर्डर मिला है वो होली फ्लेम्स को हासिल करने के बारे में नहीं है। हमें होली फ्लेम की उस जगह से उन क्रीचर्स को भी आजाद करना होगा, वो जगह जहाँ पे यिनटोंग दफन हुआ था। आखिर वहाँ क्या सील्ड है? ये बंदा खुद से बात करते करते आगे चल ही रहा होता है, तभी उसकी नजरें एक जाने पहचाने फिगर पे जाती हैं। वो एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, जियान, वेल वेल, लगता है आज की किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। अगर बात करिए इस बंदी की जिसने अपनी नजरें जियान म्यूइंग और यांची की होली फ्लेम्स के ऊपर टिका ली है, तो ये होता है ज्वाले रॉयल फैमिली का 4th प्रिंस जुआनशिंग, और इसकी आंखें अभी ग्रीड यानी कि लालच से भरी हुई थी। चलो हम वापस लौटते हैं जियान की तरफ। उसके बाद होली फ्लेम्स के हाथ अब तक उस हेडलेस गोस्ट को बिल्कुल छोटा कर चुके थे। जियान फ्लेम को और भी इंटेंस करता है, कुछ सोल्स की वू की और आवाजों के साथ उसके हाथ में गोस्ट एनर्जी 2 पिल्स के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहीं वो हेडलेस गोस्ट गायब हो चुका था। जियान इन दोनों मिस्टीरियस पिल्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। भले ही मेरे से पिल्स जैसे दिख रही हो, लेकिन इनके अंदर से वैसी फीलिंग नहीं आती। इनकी बाहरी सतह को घेर रखा होता है उस एरी ब्लैक ऑरा ने। ऑफ कोर्स जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करके इसके अंदर ब्लड एनर्जी को सेंस करता है। अब तक यांची, म्यूइंग और शाओई जियान के पास आ चुके होते हैं। यांची बोलते हैं, एक्चुअली में 2 डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड्स हैं। जियान कहता है, डेड गोस्ट क्या? फिर जब यांची ने इस चीज के बारे में जियान को बताया था, उसे कुछ एंशिएंट रिकॉर्ड्स याद आते हैं। यांची बोलते हैं, हाँ, और इनकी क्वालिटी को देख के मालूम पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा प्योर हैं। जैसे तुम इनमें से एक को कंज्यूम करोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डेथ एनर्जी फॉर्म होगी, तब तुम्हारे सामने क्या 8 स्टार दो दी। ऑलराइट, क्योंकि तुमने इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को हासिल कर लिया है, चलो उस जगह चला जाए। वहां जाने पे सिर्फ मेरी इंजरीज ही हील नहीं होंगी, बल्कि तुम सबके शरीर और भी मजबूत हो जाएंगे। कोई भी इस पे इंकार नहीं करता। ये सब जिस मुड़ने वाले होते हैं तभी ने सुनाई देती है एक और आवाज। वो घमंड से भरी आवाज कहती है, हाँ हाँ, तुम लोग कहाँ पे जाने की तैयारी में हो? वैसे भी तुम्हारे हाथ में जो ट्रेजर है उसे तुम्हें अकेले कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्यों ना इसे तुम मेरे साथ बांटो। जब ये 4 लोग इस आवाज को फॉलो करते हैं, इन्हें ज्वाले रॉयल फैमिली का 4th प्रिंस टायशिंग दिखाई देता है। जियान बोलता है, क्या इस टायशिंग का दिमाग घूम गया है? भले इसके पास पीक 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ हो, तभी हम चारों यहाँ मौजूद हैं। क्या ये सच में हम सबसे अकेले ही फाइट करना चाहता है? जियान, जिसकी आंखें पैनिक हो रही थी, वो बोलता है, इसने हमारे सामने खुद को रिवील नहीं किया होता। अगर इसके पास कुछ ऐसा नहीं होता जिस पे वो निर्भर कर सके, और इसका ऑरा मुझे अजीब सा लग रहा है। जियान बोलता है, ठीक है, तुम लोग इंटरफेयर मत करो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। पिछली बार हमारे फंक्शन पवेलियन के सारे डिसाइपल्स को ऑलमोस्ट खत्म करने के पीछे का रिस्पॉन्सिबल चारों ज्वाले रॉयल फैमिली के हेवली किंग्स हैं। सीने बद यिनटोंग की मौत भी इनसे जुड़ी होगी। फेंटियान के परम मित्र होने की वजह से येंजी को भी उनके डिसाइपल यिनटोंग से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। इस वजह से जब उसकी मौत होती है तो येंजी को भी बहुत तकलीफ हुई थी। और अब जो उस जुआनशिंग को देख रहे हैं, येंजी चिल्ला के बोलते हैं, जियान, इसे जिंदा मत छोड़ना। हवा में फ्लोट कर रहा जियान उस जुआनशिंग के थोड़े करीब पहुंच जाता है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है, क्या तुझे मौत का भय नहीं है? अभी उस जुआनशिंग के चेहरे पे से सिनिस्टर स्माइल गई नहीं थी। हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। जुआनशिंग है करके बोलता है, कौन किसकी जान लेने वाला ये तो अभी मालूम पड़ेगा। भले सिचुएशन 4 अगेंस्ट 1 हो, तभी वो एकदम स्थिर रहता है। वो जानता था कि अगर वो अपने प्लान में सफल हुआ तो उसे एक नहीं बल्कि 2 होली फ्लेम मिलेंगी, और उन होली फ्लेम की पावर से वो अपनी हड्डियों में से उस ब्लड कर्स को निकाल सकता है, और उसके 2 शाइन क्लास में ब्रेक थ्रू करने के रास्ते भी खुल जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर वो फेल होता है तो उसके पास वापस लौटने का कोई प्लान नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। लगता
लगता है ऑथर ने इस चैप्टर को लिखते टाइम सस्ते नशे करे थे। लगता है वो 2-3 फिनाइल की बोतल पी गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जुआनशिन की नहीं बल्कि टियानशिन की बात हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जियान आगे डायलॉग मारता है, टियानशिन अगर तब बुड्ढा यीमो बीच में नहीं आया होता तो अब तक तेरी हड्डियां भी नहीं बचती। क्या वो समझ गए? इसका मतलब ये जुआनशिन नहीं बल्कि टियानशिन है, क्योंकि पिछली रात को जियान की फाइट इससे ही हुई थी। चलो हम स्टोरी में वापस लौटते हैं। टियानशिन गुर्रा के बोलते हैं, जियान तुम बकवास नहीं करनी चाहिए, इस बार अलग चीजें होने वाली हैं। आज तुम समझोगे कि ज्वाले रॉयल फैमिली से पंगे लेने का आखिर कैसा अंजाम होता है। इस बंदे की बातों को सुन के जियान अंदर से और भी सावधान होता जा रहा था। लगता है इस लड़के के पास सच में कुछ रिलाई करने के लिए है। टियानशिन शब्दों को बर्बाद नहीं करता। वो जानता था कि अगर जियान को उसके बाकी के 3 सीनियर ब्रदर सेंस कर लेते हैं तो उसे होली फ्लेम को हासिल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। बिना हेजिटेशन की उसकी हथेली बढ़ जाती है जियान की तरफ। इस अटैक का नाम था घोस्ट हैंड। ब्लड रिवर में आने के बाद वो टियानशिन घोस्टली एनर्जी को भी कंट्रोल कर पा रहा था। उसके ये बोलते ही वो पैनी पैनी हवाएं अपने साथ घोस्टली एनर्जी को लाती हैं। टियानशिन के पीछे मर्टलाइज होता है एक बड़ा सा घोस्ट जो अपने पंजे को जियान की तरफ बढ़ा देता है। ऐसे सीन को देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है तो ये ब्लड रिवर की पावर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट जो कि घोस्ट वर्ल्ड का एक हिस्सा होता है, उसका ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के साथ युद्ध हुआ था। इस वजह से पीछे रह गया ब्लड और वो एनर्जी एक दूसरे में मिलकर एक अजीब सी घोस्टली फोर्स को बना लेते हैं। ये एक ईरी अनप्रिडिक्टेबल फोर्स थी। इस चीज से खेलने वाले अक्सर खुद को तबाह कर लेते हैं, लेकिन टियानशिन इसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। जियान के चेहरे पे कंफ्यूजन को देख के टियानशिन तेजी से हंस के बोलता है, जियान हा क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गए? इस ब्लड रिवर की पावर को सिर्फ मैं ही कमांड नहीं कर सकता बल्कि बाकी के 3 हेवली किंग्स भी इसे मुझसे भी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। इस सिनिस्टर हंसी के साथ वो कहता है, अब मरो जाके। अचानक से घोस्ट पाम अटैक गायब हुआ था और अपीयर हुआ होता है जियान के सामने। अपनी रिच बैटल एक्सपीरियंस की वजह से जियान का शरीर अपने आप रिएक्ट करता है। उसके बिना बोले पफ के साउंड के साथ होली फ्लेम जियान की बॉडी से रप्ट हुई थी। इसके चारों तरफ एक टाइट बैरियर को बना लेती है। अगले पल इस जंगल में बूम 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 की आवाजें गूंजती हैं। उस घोस्ट हैंड की वजह से बैरियर हिल के रह गया था। वो घोस्ट अपने हाथ को पीछे ले लेके बैरियर से बार बार टकराता है। इन टकरावटों से बाहर आती हैं शॉक वेव्स। इस प्रक्रिया के दौरान जियान कुछ ऐसा नोटिस करता है जिसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन और खराब हो जाते हैं। वो पाता है उसकी होली फ्लेम वीक हो रही है। एट द सेम टाइम उसका फ्लेम बैरियर ये भी छोटे छोटे क्रैक्स को बनाने लगा था। ये एनची जो कि दूर से इस पूरे नजारे को देख रहे होते हैं वो कहते हैं, लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली ने सिर्फ अपने एक्सपर्ट को ब्लड कर्स नहीं दिए बल्कि इस ब्लड रिवर में भी इनकी कुछ बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। जियान की कमजोर हो रही फ्लेम्स को देख के यूं चिल्ला के बोलती है, जियान। वो जस्ट आगे बढ़ने वाली थी तभी लिटरली उसे रोकता है। लिटरली बताता है, भले ही बिग ब्रदर अभी डिसएडवांटेज में दिखाई दे रहे हो लेकिन हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। जब वो टियानशिन जियान के बैरियर को हर एक मिलीसेकंड के साथ कमजोर होते हुए फील करता है, वो धाड़ के बोलता है, ब्रेक। साथ में सुनाई दी थी इस घोस्ट के भी धाड़ने की आवाज। हथेली को पीछे लेके एक और बूम के साउंड के साथ बैरियर से टकरा देता है। बैरियर में बनता है एक बड़ा सा क्रैक। फिर हम उस पूरे बैरियर को छोटे छोटे पार्टिकल से बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि घोस्टली हैंड की अब भी थोड़ी पावर बची रह गई थी। इसे ब्लॉक करने के लिए जियान को अपनी हैवी रूलर का यूज करना पड़ा था। अभी जियान के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते हैं। टियानशिन के पास ब्लड कर्स का होना ये जियान को पहले ही पता था, लेकिन वो घोस्ट एनर्जी को क्यों कंट्रोल कर पा रहा है? क्या ये सच में नॉर्मल है? तो फिर ये किसने कहा था कि घोस्टली एनर्जी को बस मरे हुए कंट्रोल कर सकते हैं? इससे पहले सवाल जियान को पागल करते हैं, इसका उत्तर देते हैं सोलिटर लॉर्ड। वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं, जियान हाँ ये सच है, भले टियानशिन के इंसान हो वो इविल पावर इसकी हड्डियों में मिल चुके हैं। साथ में इस घोस्टी को कंट्रोल करने के लिए इसके शरीर में कोई चीज डाली गई होगी। जियान कहता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस व्यक्ति को आज मरना होगा। अब टाइम था डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव पे आने का। तब वो होली फ्लेम की बस बेसिक पावर यूज कर रहा था। फाइनली उसकी रूलर में जाती है एसेंस पावर। रूलर तुरंत ही जगमगाने लगती है। उसका अटैक हवा को चीरते हुए टियानशिन के सामने पहुंच जाता है। जियान के उस फ्लेम बैरियर को तोड़ने की वजह से टियानशिन वैसे भी 7वें आसमान पे होता है और इस अटैक से बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता बल्कि वो अपनी घोस्टली एनर्जी से अपने सामने एक दीवार बनाता है। अगले पल बैंग की आवाज के साथ जियान की रूलर उस घोस्टली बॉल से टकराई थी। टियानशिन के एक्सप्रेशन तब शॉक में बदल जाते हैं जब वो पाता है कि जियान की ये वाली होली फ्लेम पावर उसकी घोस्टली ची को ऑब्जर्व कर रही है। पीछे सुनाई देती है जियान की आवाज। वो कहता है, अब तक मैं जानबूझ के तुम्हें टेस्ट कर रहा था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऐसा इविल पावर पर रिलाई करने वाला नौजवान मेरी होली फ्लेम का सामना कर पाएगा? उस घोस्ट एनर्जी को खाने के बाद रूलर फिर से हैक हो जाती है टियानशिन की तरफ। टियानशिन मनी मन में कहता है, डैम इट, तो अब तक अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रहा था। यहाँ जियान ने उसकी होली फ्लेम की कम समझ का फायदा उठाया था, क्योंकि अगर उसकी जगह पे कोई अनुभवी इंसान होता तो होली फ्लेम को इतने करीब कभी नहीं आने देता। जियान के अटैक को डॉज करने के लिए टियानशिन अपनी पूरी घोस्टली पावर को अपने लेफ्ट
साइड में शूट करता है। वो रॉकेट की तरह राइट साइड में चला गया था, जिससे जियान का रूलर ग्लोब पीछे छोटे से माउंटेन में टकराया था। हम उस पहाड़ के तुरंत ही परकच्चे उड़ते हुए देखते हैं। क्लियरली अब जियान खेल के मूड में नहीं होता है, और क्योंकि अब उसे ये मूवी बचाने वाला नहीं था, टियानचिंग अपने हाथ को अपनी छाती में दे मारता है। उसके मुंह से ब्लड एसेंस वाला खून बाहर आया था, जो ऑब्जर्व हो जाता है उस घोंसले ऑरे में जो उसके चारों तरफ घूम रहा था। टियानचिंग जहरीली आवाज में कहता है, जियान अब ये खत्म करने का समय आ गया है। ये कहती वो हैंडसीज को चेंज करता है और हम उस घोंसले एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है घोंसले एनर्जी जिंदा हो चुकी हो। उसके चारों तरफ कई अजीबोगरीब चेहरे दिखाई देते हैं। इनमें कोई रो रहा होता है तो कोई हंस रहा होता है। इन्हें ऑब्जर्व करने वाला जियान कहता है एक अच्छी ट्रिक है। टियानचिंग को लग रहा था कि लड़का अब भी दिखावा कर रहा है। वो हम्फ करके बोलता है, जब तक ये तुम्हारी जान ले सकती है काफी है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वो दोनों होली फ्लेम्स मुझसे बच नहीं पाएंगे। ओ रुको, मैं ये भूल ही गया, एक होली फ्लेम तो तुम्हारे अंदर भी है। जियान रूलर को टाइट पकड़ के बोलता है, तो फिर तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखानी होगी। टियानचिंग दोनों हाथों को आगे की तरफ झटका देता है। अटैक का नाम होता है गोस्ट शेक द स्काई। लगता है स्काई वाले शब्द को सुन के जियान को भी कुछ याद आ गया था। वो बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, अपनी उंगली को ऊपर आसमान की तरफ दिखाते हुए। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। ये अटैक था वन फिंगर टू द हेवंस ऑल द स्काई। उसकी उंगली जैसी ऊपर उठी थी, ऊपर के वो शांत बादल थर्रा जाते हैं। फिर जियान अपनी उंगली को आगे करता है, उसमें से निकलती है एक सफेद रंग की लाइट बीम। ये सफेद रोशनी जहाँ से पास हो रही थी वहाँ कोई घोंसली ऑरा नहीं रह जाता। टियानचिंग को इविल घोस्ट पावर आगे बढ़ी पाई थी, तभी सफेद ऊर्जा उसे खाना शुरू कर देती है। ये देख के टियानचिंग कांप गया होता है। उसे भरोसा नहीं होता कि इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स के बाद भी वो इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपनी जीभ को हल्का सा काट के ब्लड एसेंस को फिर से घोस्ट ऑरे में लाता है। आगे बढ़ने वाले घोस्ट तेजी से हाउल 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 करने लगते हैं। ये पैनी पैनी चीखों की आवाजें थी। अब इस इविल घोस्ट पावर ने एक समय के लिए जियान की उस लाइट बीम को रोक लिया होता है। अफसोस की बात है, स्टाइलमेट लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ इस सफेद रोशनी को ढकने लगती है वो खाकी फ्लेम पावर। अब जो घोंसली और इसके कांटेक्ट में आ रहे थे, इन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिलता। फ्लेम इन्हें अंदर से जला के राख कर देती है। ये फिर हवा में मिल जाते हैं। जब उसका माइटी अटैक इस तरीके से ढहता है, इस सीन में टियानचिंग को भरोसा नहीं होता। वो इंस्टिंक्टिवली अपनी बची हुई स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अचानक से एक दर्द महसूस हुआ था। उसके मुंह से बाहर आते एक पफ की साउंड और हम उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखते हैं। जब टियानचिंग की कांपती हुई आंखें नीचे की तरफ झुकी थी, उसे अपने सीने के बीच बीच में एक मुट्ठी के बराबर छेद दिखाई देता है। फिर वो वापस से मुड़ के देखता है जियान की तरफ, जो अभी अपनी पहली उंगली को आगे किए हुए था। सब कुछ थम जाता है बस एक पल के लिए। टियानचिंग के मुंह से भर भर के खून बाहर आने लगा था। वो अपनी ढलती हुई आवाज में कहता है, बेस्टर्ड, मैंने फिर से मिसकैलकुलेट कर दिया। अंत में जाते जाते उसकी आवाज और भी कमजोर हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से गुस्सा नहीं गया होता। अपनी उंगली को वापस से मोड़ के जियान कहता है, जब तुमने जॉली रॉयल फैमिली के तलवे चाटना और हमारे फैशन पवेलियन के डिसाइपल्स की जान लेना सीखा था, तुम्हें सोच लेना चाहिए था एक दिन ऐसा भी आएगा। वो बस समय की बात थी। जाओ अपने रिग्रेट्स को लेके हेल में जाओ और इंतजार करो अपने बचे हुए भाइयों का। ये कहते कहते जियान अपने कदम आगे बढ़ाने लगा था और उसके साथ बढ़ती है होली फ्लेम की पावर। टियानचिंग जिसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है वो मौत के बिल्कुल करीब आ चुका हो। उसकी वो आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी, बट तभी न जाने क्या हुआ था, हम अचानक से उसके चेहरे को ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। वो कहता है, क्या क्या मैं मरने वाला हूँ? ओ तो मैं मरने वाला हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके होठों से आखिरी शब्द बाहर आई थे। उसकी दोनों आईब्राउज के बीच में एक सिनिस्टर सा ब्लड रेड ग्लो अपीयर हुआ था। अगर इस खून जैसे निशान को ध्यान से देखा जाए तो हमें इसमें 5 लाइंस दिखाई देंगी। ये ऐसे 5 नंबर भी कह सकते हो। हाउएवर जब जियान और येंची से देखते हैं, दोनों के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। इस पल जियान, म्यूइंग और येंची दोनों के अंदर की होली फ्लेम एक अजीब घृणा को महसूस कर रही थी। ये डिसगस्ट की फीलिंग उस टेंशन से आ रही थी। येंची चिल्ला के बोलती है, ये 5th लेवल का ब्लड कर्स है, नॉट गुड। जियान, तुम्हें इसे रोकना होगा। सो उसकी बात थी कि इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, टियानचिंग के मुंह से कुछ अजीब सी आवाज बाहर आई थी। वो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन वो आवाज कहती है, तुम सबने देरी कर दी, अब तुम मरो इसके साथ। तुरंत ही उसके माथे का वो इविल कर्स उसकी आंखों में जाता है। एट द सेम टाइम उसके शरीर से जो बाहर ऊर्जा आ रही थी वो अचानक से रुक जाती है। फिर उस घोस्टली एनर्जी और उसकी लाइफ फोर्स को भी एक बहुत ही मेलेवोलेंट ऑरा रिप्लेस करने लगता है। ये ऑरा इतना ज्यादा करप्ट था, प्रकृति की हर एक चीज से दूर रहने की कोशिश करेगी। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, लगता है हम सच में लेट हो गए हैं। अब भाई से कौन बताए कि डायलॉग मारने से पहले दुश्मन का खात्मा करना जरूरी होता है। चलो उम्मीद करता हूँ कि बाद में सीख ही जाएगा। और वो टियानचिंग जो कि अंदर से टियानचिंग नहीं रहा था, उसकी वो लालच से भरी लाल रंग की आंखें जियान को देखती हैं। साथ में उसके मुंह से जो आवाज बाहर आती है वो एक की नहीं बल्कि 4-5 अजीब से लोगों की थी। वो ब्लड कर्स वाला टियानचिंग बोलता है, ये इंसानी दुनिया सच में अजूबों से भरी हुई है। जियान के एक्सप्रेशन खराब होते हैं। वो
पूछता है क्या अब भी टेंशन है? येंची सोलो आवाज में कहते हैं नहीं, अब इसकी इंसानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जा चुकी है और ये बन चुका है एक इविल रेस का क्रीचर। जब वो करप्ट टियांशिंग येंची की आवाज सुनता है वो कहता है ओह तो यहाँ 3 सेंट फ्लेम्स मौजूद हैं, ये सच में अच्छी लाइनअप है। अफसोस की बात है कि दोनों बच्चे होली फ्लेम की बस नाम मात्र पावर को यूज कर सकते हैं और तुम्हारे शरीर के अंदर गहरी चोटें मौजूद हैं। लगता है तुम्हारी किस्मत ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। इस समय जियान को करप्ट टियांशिंग से जो ऑरा फील हो रहा था वो कम से कम मिड स्टेज ए स्टार 2D लेवल का होता है। येंची बताते हैं क्योंकि इस इविल एंटिटी ने उस येंची की बॉडी को हाल ही में पोजेस किया है, ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाया। क्या तुम सेंस कर पा रहे हो कि उसका वो मिड स्टेज ए स्टार 2D का ऑरा फ्लक्चुएट होकर फिर से 7 स्टार 2D के पीक पे पहुंच गया है और अब ये फिर से 8 स्टार 2D की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले स्थिर हो पाए हमें इसे खत्म करना होगा। शाओ आगे बढ़ के बोलता है ब्रदर इसे मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन जियान उसे अब भी रोकता है। वो बोलता है चिंता मत करो, अगर इसे मैं सच में हैंडल नहीं कर सकता तो तुम्हें परमिशन जरूर मिलती, और क्योंकि अभी इसकी स्ट्रेंथ वापस से हाफ स्टेप 8 स्टार 2D लेवल पे पहुंच चुकी है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये कहती हम उसके फिगर को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। अगली बार वो अपीयर होता है करप्ट टियांशिंग के सामने। वो करप्ट टियांशिंग ही करके बोलता है लड़के सबसे पहले तू मरना चाहता है। जियान ने दोनों हाथों में ले रखी थी होली फ्लेम जो एक ही सेकंड के अंदर उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। जैसे जियान अपनी 4 उंगलियों को स्पेस में घुमाता है होली फ्लेम किसी सैलाब की तरह आगे बढ़ गई थी। वो करप्ट टियांशिंग कहता है फ्लेम का अच्छा कंट्रोल है, लेकिन इस लेवल की होली फ्लेम मुझे हार्म नहीं कर पाएगी। इसी के साथ वो भी घुमाता है अपने हाथ को। उसकी वो मेलेवलेंट इविल एनर्जी बूम बूम की आवाजों के साथ फ्लेम के सिर से टकराने लगी थी। इस बार की इविल पावर जियान की ज्यादातर फ्लेम्स को बिखरा देती है। जियान खुद से बोलता है लगता है बस घमंड से भरी बातें नहीं थी। युद्ध गिरोह को पलटते हुए देख के शाओ भी अभी चिंता में था। वो पूछता है बिग ब्रदर की फ्लेम पहले की तरह काम नहीं कर रही, ओल्ड मैन हम इसे कैसे डील करेंगे? येंची एक्सप्लेन करते हैं होली फ्लेम की पावर को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 9 स्टार 2D की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये कल्टीवेशन होली फ्लेम को बेसिक लेवल पे कंट्रोल कर सकती है। भले यिंगिंग और जियान दोनों के पास होली फ्लेम्स हो, इनकी कल्टीवेशन कमजोर है। ये इविल रेस के छोटे मोटे एक्सपर्ट्स का तो सामना कर सकते हैं, लेकिन लगता है जियान जिसे फेस कर रहा है उसकी रैंक इविल रेस में कम नहीं है। शाओ पूछते तो मुझे जाने दो। येंची कहते हैं नहीं, पहले हम जियान को अपनी लिमिट्स तक पहुंचने देते हैं। आखिरकार युद्ध में कठिनाई जितनी होती है ब्रेक थ्रू करने के मौके भी उतने ही होते हैं। भले जियान टियांशिंग का मैच न हो, उसे सुरक्षित अपने कदमों को वापस लेने में परेशानी नहीं होगी। म्यूइंग कहती लेकिन जियान खतरे में आ सकता है। इस लड़की की बातें सुन के तो येंची बस अपने सर को हिला सकते थे, क्योंकि इसे समझाने से अच्छा तो सीधा इविल रेस को खत्म ही कर दिया जाए। वो मनी मन में हा करके बोलते हैं ये इंसानी भावना है। तभी युद्ध के मैदान से सुनाई दी थी एक और बैम की आवाज। उस करप्ट टियांशिंग ने एक ही पंच में जियान को पीछे भेज दिया होता है। अभी जियान का पूरा हाथ झंझना रहा होता है। वो करप्ट टियांशिंग बोलते लड़के तेरे हाथों में होली फ्लेम बर्बाद हो गई है, क्यों न तू हमारे ब्लड डीमन क्लैन को ज्वाइन कर ले, मैं तुझे वो पावर दूंगा जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता है। जियान हम्फ करके बोलता है सपने देखते रहो। वो तुरंत ही अपनी होली फ्लेम को वापस लेता है। लगता है पहले टियांशिंग ने सही कहा था, इस 7 स्टार 2D की कल्टीवेशन होने के बाद भी वो होली फ्लेम की पावर को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे कम से कम 9 स्टार 2D तक पहुंचना होगा, लेकिन जियान जानता था कि जब वो उस लेवल तक पहुंचेगा तो अपनी होली फ्लेम के साथ वो इविल रेस के दोशन पावर हाउस को भी फेस कर पाएगा। अब जियान सीधा फ्लेम का यूज नहीं करता, वो उस करप्ट टियांशिंग से अपनी दूरी बना लेता है और इस्तेमाल कर जाते हैं हैवी रूलर अटैक्स। ये होते हैं स्काई ब्रेकिंग रूलर के 7th लेयर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अटैक। वो एक बार फिर से यूज करता है 4th फॉर्म स्काई क्रशिंग रूलर को। ये रूलर की परछाइयां एक दूसरे में मिलके अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लेती हैं। उसके लिए अफसोस की बात यह थी कि उसका कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है। उस सिनिस्टर सी स्माइल की वजह से करप्ट टियांशिंग के होठ इतने फट चुके थे कि अगर उन्हें थोड़ा और ऊपर खींच देता है तो कहीं उसके होठों के किनारे उसके कान को न छू ले। उन ऐसे लोगों को उसकी पावर से ज्यादा तो उसके चेहरे से डर लगेगा। उस बड़ी सी स्माइल को देख के जियान भी समझ जाता है कि अभी उसके अटैक काफी नहीं है। जियान अपनी रूलर को 5 बार घुमाता है, फिर वो इस मोमेंटम के साथ रूलर को झटका देता है। इधर स्काई ब्रेकिंग रूलर का 5th फॉर्म, इसका नाम होता है हेवली रूलर स्ट्राइक। ये पांचों टेक्निक्स कंबाइन होके स्काई ब्रेकिंग रूलर का सबसे पावरफुल अटैक बना चुके थे। जवाब में वो करप्ट टियांशिंग सिंपली अपनी एक हथेली को खोलता है। ऐसा लगता है उसकी हथेली के ऊपर एक छोटी खून की बूंद मौजूद हो। जैसे ही खून की बूंद ऊपर पहुंची थी ये बहुत भयानक तरीके से बढ़ती है। ची क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ इसमें से डरावनी रिपल्स फैलती हैं। ये आकार ले लेती है इविल एनर्जी के एक बहुत बड़े गोले का। ये ओमनस एनर्जी का गोला सिर्फ अपने रिपल से ही जियान के आगे बढ़ रहे अटैक को पिघलाने लगता है। ये थी इविल टेक्निक, इविल डीमन हेवन फॉल। जैसा कि हमने जियान के साथ कई बार देखा, वो एक हद तक तो चीजें सीरियसली लेता है, फिर सामने आता है पागलपन का। और अब कुछ ऐसा ही था। वो मैडनेस से भरी आवाज में कहता है यह भी खत्म नहीं हुआ। स्काई ब्रेकिंग रूलर 7th लेयर, 6th फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। क्रैक क्रैक बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से फ्लेम कैसी लाइट बीम इरप्ट होती है जो सीधा आसमानी तरफ शूट हो गई थी। ब्लड रिवर के जंगल
का ऊपर का इलाका वही पूरी तरीके से पीले रंग का हो चुका था। फिर एक अलग ही लेवल की सक्शन फोर्स इस पूरी एनर्जी को जियान की रूलर में कंडेंस करती है और रूलर को ऊपर से नीचे हैक कर दिया जाता है। एक हजारों मीटर लंबा पीले रंग का रूलर जो सूरज की तरह चमक रहा था वो पहली बार करप्ट यानशिन के चेहरे पे एक डर को पैदा करता है। अफसोस की बात है इससे पहले वो रिएक्ट कर पाता उस करप्ट यानशिन को चारों तरफ बस सफेदी दिखाई देती है। ऐसा लगता है अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ न बचा हो, वो शून्य में लौट आया हो। हिंदी में बोले तो उसका पूरा दिमाग झरना गया था और इसके पीछे कारण था हुआंग डिवाइन एंगर, ये सोल पावर की शेयर फोर्स जो दूसरी क्लास के पीक पे जाके अचीव करी जा सकती है। गोल्डन ड्रैगन ने जाने से पहले जियान को एक गिफ्ट के रूप में दिया था। ये पावर एक 8 स्टार दूधी को तो क्या एक 9 स्टार दूधी को भी हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए काफी थी। जब इस ओवरवेलमिंग सोलर अटैक की वजह से यानशिन अपने संतुलन खो बैठा था, फाइनली जियान का वो रूलर अटैक उसकी बॉडी से टकराता है। गूंजती एक बहुत भयंकर आर्क वाली आवाज, इस आवाज में एक अलग ही स्तर का दर्द छिपा होता है। वो चक्काचौंध करने वाली पीले रंग की स्ट्राइक जब करप्ट यानशिन को भेजते हुए पीछे से निकली होती है। पीछे एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी जिसमें भरा होता है लावा। फाइनली हमारा ध्यान जाता है उस करप्ट यानशिन पे। अब उसके शरीर के ऊपर कपड़े तो क्या उसकी हड्डियों के ऊपर त्वचा भी नहीं रह गई होती। हम उसके आधे जली हुए फेफड़ों को देखते हैं जिनके अंदर इविल एनर्जी से भरा हुआ दिल धड़क रहा होता है। वो हड्डी हड्डी बचा इविल यानशिन पहले तेजी से हाउल करता है, फिर उसकी खून बहाती हुई आंखें देखती हैं जियान को। वो कहता है यू लिटिल बैस्टर्ड, भले आज मैं तुझे ना मार पाऊं लेकिन तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक इमोर्टल हूँ और जब मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करूंगा वो दिन तेरी मौत का होगा। ये कह के वो हंसना शुरू करने वाला होता है तभी जियान कहता है ओ क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। उसके पीछे अपीयर होती एक फिगर जिसे अज़्योर फ्लेम ने ढक रखा था। इस फिगर को देख के वो करप्ट यानशिन अपनी उंगली आगे करके बोलता है तुम पीछे से आई म्यूइंग बोलती है। इस बंदे को खत्म करने के लिए लगता है 2 फ्लेम्स काफी होनी चाहिए। फिर वो कहती है मुझे क्या करना है। जियान पहले इस लड़की की लाल आंखें देखता है, वो जानता था कि म्यूइंग उसके लिए कैसा फील करती है। खैर अभी सबका समय नहीं था। वो मेंटल मैसेज में बोलता है हम होली फ्लेम क्रिस्टल से डायरेक्टली सोर्स फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे जिससे इस इविल एनर्जी का खात्मा हो जाए। बिना हेजिटेशन के दोनों अपनी हथेली उठाते हैं। हथेलियों के ऊपर मटेरियलाइज होते हैं 2 क्रिस्टल्स, इनमें एक फायरी रेड था और दूसरा डीप अज़्योर। जैसे ही फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हुए थे इनके चारों तरफ के स्पेस में शीशे की तरह क्रैक्स फैलने लगते हैं। ये स्पेस इस पावर को संभालने के लिए काफी नहीं होता है। इस नजारे को देख के करप्ट यानशिन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। मतलब उसकी हड्डियां उसे पता था कि भले इन दोनों नौजवानों को फ्लेम का पूरा यूज करना ना आता हो लेकिन सोर्स फ्लेम अलग होती है। ये होती प्योर एसेंस पावर जो उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी है। भागने का सोच के यानशिन जस्ट पीछे मुड़ाई होता है तभी जियान और म्यूइंग की कमांड से दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल बिजली की रफ्तार से उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं। इनसे फ्लेम रिपल्स फैलती है। फिर सोर्स फ्लेम सीधा उन हड्डियों में समाने लगी थी। वो इविल यानशिन चिल्ला के बोलता है नहीं। अफसोस की बात है कि वो इन फ्लेम को सप्रेस करने की चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी हड्डियों की बाहरी सतह पूरी तरह से जल चुकी थी। काफी जल्दी बस उसका हार्ट रह जाता है। बूम बूम की आवाजों के साथ वो क्रिस्टल होली फ्लेम को उगलते हैं। ये उस इविल एनर्जी के दिल को कुछ ही समय में जला के राख कर देती है और इस तरीके से वो करप्ट यानशिन जो एकदम अजय अमर लग रहा था उसका संपूर्ण विध्वंस हो गया। इधर जिया ने यह मामला खत्म किया था। हमें इसका रिएक्शन ब्लड रिवर के इसी दूसरे फ्लोर के एक और जगह से दिखता है। एक फिगर जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है यानशिन मारा गया। नहीं, इम्पॉसिबल। भले हम चारों में यानशिन सबसे कमजोर हो, वो एक 5th लेवल के कर्स को अपने साथ रखता है। उसे एक्टिवेट करने के बाद 8 स्टार दूधी से नीचे कोई उसका सामना नहीं कर सकता। तब भले उसका बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिसाइपल से सामना हो जाए वो उसकी जान नहीं ले पाएंगे। इस बंदे की बात को सुन के एक और फिगर जिसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे वो कहता है तो क्या ये किसी और सेक्ट का काम है। कुछ सोचने के बाद वो पहला वाला फिगर हम्प करके बोलता है वो मूर्ख को ज्यादा ही लालची था। वो गया होगा अकेले उस होली फ्लेम को हासिल करने जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन तब भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसे किसने मारा। हम इस बार सिर्फ बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स को ही खत्म नहीं करेंगे बल्कि और सेक्ट के डिसाइपल्स से बच नहीं पाएंगे। ये बोल के तीनों फिगर्स ब्लड रिवर की गहराइयों में जाने लगे थे। सीन वैसे चेंज हुआ था। ये सीधा ब्लड रिवर के बाहर ज्वाले रॉयल पैलेस के अंदर जाता है। हमें सुनाई देती है गहरी लेकिन चिल्लिंग आवाज। वो आवाज कहती है मेरा चौथा मोहरा, इसे किसने मिटाया है। अब तेरी बोलने वाला कौन है इसके बारे में तुम्हारे भाई को भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उस 4th अपोस्टल यानी कि चौथे मोहरे को किसने खत्म किया है हम उसे अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या ये राज इस बंदे को मालूम पड़ पाएगा या उसके सारे के सारे मोहरे इस ब्लड रिवर में दफन होकर रह जाएंगे। मैं ये सब बता रही होगी आगे की स्टोरी, लेकिन आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। इस तरीके की एकदम परफेक्ट एंडिंग देने के लिए मैंने इस एपिसोड को यहाँ तक रगड़ा है। शायद तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो इस पूरे एपिसोड को बनाने के लिए तुम्हारे भाई को कितने एफर्ट्स लगाने पड़े। बस इतना समझ लो कि पूरा एपिसोड 11 घंटे का टाइम और बहुत सारा एफर्ट ले चुका है। मैं जा रहा हूँ आराम करने, तुम लोग भी लाइक्स वगैरह में कंजूसी मत करना।
और अगर तुम देखना चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड को आज ही, तो हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आप हमारी हेल्प तो करोगे ही, साथ में आप आने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देख पाओगे। हम सारे नॉर्मल मेंबर्स के लिए शाम को उस अर्ली एक्सेस वीडियो को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपका मन इससे भी नहीं बढ़ता है और आप 2 या 3 एपिसोड आगे आना चाहते हो, तो अपग्रेड कर सकते हो अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर या इमोर्टल गॉड्स तक, और आप इसे आगे भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका सपोर्ट दिखाएगा। तुम्हारे भाई के पास अभी 3 एपिसोड से ज्यादा प्रोवाइड करने की क्षमता नहीं है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन स्टे सेफ।